काफ़ी समय से आप दौरा कर रही हैं क्षेत्र का, तो पति के राजकाज में हाथ बढ़ाने का कैसा अनुभव शेयर कीजिए, किस तरह से अनुभव हो रहा है? नींद गायब, भूख गायब और इस तरीके से लगे हैं और जनमानस का स्नेह भी मिल रहा है, प्यार भी मिल रहा है और उनकी ज़रूरतें जिस तरीके से मैंने कहा कि मौखिक कुछ बातें हम ध्यान में नहीं रख पाते हैं। अभी इतने ज़्यादा शोरगुल और भीड़ में रहते हैं, तो मैं जब भी मेरे पास कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं मौखिक कुछ बताते हैं, तो मेरा उनसे निवेदन रहता है कि आप उसको लिखित में दीजिए, क्योंकि हम इतने लोगों से मिल रहे हैं तो किसका याद रखें किसका ना याद रखें, तो हम उनका लिखित में मांगते हैं। और जो आसपास में हमारे कलेक्टर महोदय से या हमारे एसडीएम महोदय यहाँ बैठे हैं उनके माध्यम से या तहसीलदार के माध्यम से कुछ काम जो होना रहता है उसको हम लोग तत्काल फ़ोन के माध्यम से करा के बात करके करा दे रहे हैं। और कुछ बड़े काम होते हैं उसको सयाजी तक व्हाट्सएप के माध्यम से भेज रहे हैं एप्लीकेशन आवेदन को, और जब ज़्यादा हो जाता है तो बस के माध्यम से भी भेज रहे हैं। और वहाँ पे सयाजी का मैंने अभी 2 बार मैं वहाँ जब गई हूँ और पहुना पहुँची हूँ तो वहाँ पे मैंने देखा है कि पूरा बंडल सयाजी भी पूरा परत रख दिए हैं अलग अलग छाँट के। और बस ये है अभी स्थिति कि हमको ज़्यादा समय मिलने में लग रहा है, इसलिए हम आवेदन पे थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बाकी हाँ, उनका काम हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है। जी मैम, अब सोशल वर्क में पहले भी काम करते थे, सोशल आप जो ये प्लेटफॉर्म पे आप काम किए, तो सोशल वर्क और पॉलिटिकल वर्क में कितना फ़र्क महसूस कर रहे हैं? अगर सच कहूँ तो मेरे जैसे महिला के लिए तो कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि ज़रूरत तो उनकी सोशल में भी बोलिए या राजनीतिक तौर से भी बोलिए, ज़रूरत है तो उनकी वही की वही है, बस हमको उसको पूरी करना है, तो वो हम उसी तरीके से कर रहे हैं जैसे हम सोशल में करते रहे। छत्तीसगढ़ में ये भाजपा की सरकार बनी और अब रामलला का आज प्रतिष्ठापना हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? राम है इसलिए हम हैं, और राममय जब हो गया है तो राष्ट्र को तो फिर राममय होना ही चाहिए था। छत्तीसगढ़ तो फिर राम जी का ननिहाल है और ये नानी गांव है उनका, ये मम्हर गांव है उनका, तो बहुत उत्साहित है कि आज हमारा छत्तीसगढ़ अब ख्याति प्राप्त हो गया है। और सच कहूँ मैं अभी 19 को मैं बगीचा में थी और वहाँ जब हम कार्यकर्ता सम्मेलन में गए थे तो वहाँ अहिंदमाड़ा करके जगह है, उसमें मुझे जब घूमने के लिए ले जाया गया तो मैंने वहाँ एक शिलालेख देखा जो शायद वो मुझे ही आकर्षित कर रहे थे और मुझे लगा कि कुछ तो है उसमें। और सच बताऊँ, हाँ, एक चमत्कार कि वो पत्थर ही नहीं है, वो एक शिव जी का कुछ है ऐसा। जब मैंने जल चढ़ाया उसमें आकृति उभरी और मैंने उस दिवस पर, बहुत खास दिवस पर, और आज वहाँ भी राम जी की स्थापना हो रही है और मुझे उसमें शामिल होना था पर अन्य कार्यक्रम की वजह से नहीं हो पाई, तो मैंने उस दिन उनका प्राण प्रतिष्ठा कराया, विधिवत संपन्न कराया और उनका नाम मैंने दिया जलेश्वर महादेव। और बताया जाता है कि अहिंदमाड़ा में 14 वर्ष के जो वनवास काल थे राम जी का, वो वहाँ भी उनका प्रवेश हुआ था। तो छत्तीसगढ़ का कोना कोना, यहाँ तक कि हमारा जसपुर जिला भी वंचित नहीं है राम जी के चरणों का स्पर्श से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।